तो यार जैसे कि अब हम लोग सबको पता है कि सेशन 2 का रिज़ल्ट आ चुका है। तो यार अब सेशन 2 का रिज़ल्ट आज सुबह या जब भी रिलीज़ हुआ उसके बाद बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए थे कि हमारा रिज़ल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया, ख़राब हो गया, हमने मार्क्स भी जंप किए 40-50 नंबर, फिर भी हमारी परसेंटाइल जंप नहीं हुई। तो यार ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, तो इसको एक्सेप्ट करो कि सेकंड अटैम्प्ट के अंदर ये हमेशा का ट्रेंड रहा है कि सेकंड अटैम्प्ट के अंदर आप कितना भी नंबर अपना जंप करवा लो, आपकी जो परसेंटाइल है वो बहुत मिनिमल बढ़ती है या बढ़ती नहीं है, कई बार घट भी जाती है, जो कि मेजरली बच्चों के साथ इस बार हुआ है जिनका भी मैंने सुना है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, इसकी वजह से डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये देखना है कि आप लोगों को आगे क्या करना है, ठीक। तो यार अब तक जो मतलब मेरे उसमें आया था, मतलब मुझे जिन लोगों ने अप्रोच किया था, तो उन मेजर कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो लोग थे जिनका या तो कट ऑफ जस्ट क्लियर हुई है या उनकी 95-96 के आसपास है। तो अब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो ड्रॉप लें या वो एडवांस की तैयारी करें। तो यार देखो, दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, या तो जो 12th में है या ड्रॉपर्स हैं। तो जो ड्रॉपर्स हैं उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, उनको तो करनी है एडवांस की तैयारी, तो वो तो फुल फ्लेजेड एडवांस की तैयारी पे अपना लग जाएं। और अभी मैं बताता हूँ कि कैसे वो कर सकते हो तुम अपनी एडवांस की तैयारी लास्ट की 1 महीने में, मतलब मेजरली क्या क्या करना होता है मैं बता दूंगा। और सेकेंडली जो 12th में, तो जो यार 12th में है ना, तो उनको मैं ये कहूँगा कि अगर तुम्हें ये दिख रहा है कि तुम्हारी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन वीक, मतलब लाइक सिली मिस्टेक्स वगैरह की वजह से तुम्हारी जो परसेंटाइल थी वो डाउन हो गई है, और हो सकता है तुमने कोई टॉपिक ना पढ़ा हो, उस वजह से क्वेश्चन आ गए हो जिसके 5-10 नंबर की वजह से तुम्हारी परसेंटाइल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गई हो। तो यार तुम लोग ना अपने उन वीक पॉइंट्स पे वर्क करके एडवांस को मत छोड़ना, एडवांस को कर लेना। और लेकिन अगर तुम्हारा ऐसा है कि जस्ट कट ऑफ क्लियर हुई है, बहुत ज़्यादा ये हालत है कि लक्की थे इस वजह से क्लियर हो गई, वरना नहीं भी होती है एक टाइम के लिए, तो यार तुम लोगों को कहूँगा कि एडवांस दे देना, लेकिन अपना डिपेंडेंट मत हो जाना उस एडवांस के ऊपर, क्योंकि तुम्हें अपना फोकस सिर्फ ड्रॉप के ऊपर रखना है अगर तुम ड्रॉप ले सकते हो तो। क्योंकि अगर तुम्हारा टारगेट आईआईटी है तो आईआईटी या कोई अच्छी एनआईटी अच्छी ब्रांच के साथ है तो फिर अपना ड्रॉप पे ध्यान दो। क्योंकि अगर तुम फुल फ्लेजेडली एडवांस पे ध्यान दिए, क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशन अभी उतनी अच्छी है नहीं, मेंस क्लियर भी जस्ट हुआ है, तो मोस्ट प्रॉबेबल ये चांसेस है कि 1 महीने के अंदर भी कुछ ज़्यादा हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो 1 महीना सबके पास है, सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है। तो 1 महीना भी अगले साल के लिए वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैं कहूँगा कि अपना एडवांस के साथ तैयारी करते करते साथ में अपना सिलेबस भी हल्का फुल्का चलाते रहना, बिल्कुल कट मत हो जाना। क्योंकि अगर तुम्हारा एडवांस हुआ तो जो कि अभी तुम्हें 60-70% चांस है नहीं होगा अगर क्लियर तुम्हारा जिस प्रिपरेशन के हिसाब से अभी तुम चल रहे हो, और उस टाइम पे अगर तुम्हारा जब तुम रिजल्ट देखोगे जब नहीं होगा क्लियर, तो तुम्हारे 10-15 दिन तो इसी गम में निकल जाएंगे, इसी डिप्रेशन में निकल जाएंगे कि नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो उन सबको इग्नोर करते हुए चलना है, अपना ध्यान अपने फाइनल गोल की तरफ रखना है, जो भी तुम्हारा फाइनल अटैम्प्ट होगा उसकी तरफ, ठीक है। तो तुम ध्यान दो अपने ड्रॉप ईयर की तैयारी पे। अगर तुम्हें ये लगता है कि कोई सिली मिस्टेक्स नहीं हुई थी, मेरी प्रिपरेशन ही कम थी जिसकी वजह से मेरे नंबर नहीं आ पाए या जस्ट क्लियर हुई मेरे कट ऑफ, ये उस केस में बोल रहा हूँ मैं। और अगर तुम्हें यार ये कन्फ्यूजन है कि जेई तो मेरा क्लियर अच्छे से हुआ, मेंस की मैंने पूरी तैयारी करी थी, इस वजह से मेरे परसेंटाइल आए, मुझे पता है मैंने बहुत कम, जितनी मैं मिस्टेक्स कर सकता था उतनी कम करी, सब कुछ अपना पूरा दिया 100%। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं लास्ट का 1 महीना एडवांस के लिए क्या करूँ, कौन सा क्रैश कोर्स लूँ, कौन सा नया कोई एडटेक का कोर्स ले लूँ, या जो भी कोर्सेज यूट्यूब के ऊपर लॉन्च हो रहे हैं कौन सी टेस्ट सीरीज़ लूँ, वगैरह वगैरह, जो भी इश्यूज़ हैं उन सबको कैसे डील करना है। अब देख मैं बताता हूँ, जो मैंने किया था लास्ट मंथ, जो भी मैंने किया था अपने सेकंड मेंस के बाद, वो ये था कि यार सबसे पहले ना इस चीज़ में ये मेरे टीचर्स ने मेरे को ये बात बताई थी कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है इस समय। अगर कुछ भी ऐसा मटेरियल मिल रहा है या कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, कोई भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं सॉरी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जो लाइक लग रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स है, अभी तक मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस क्वेश्चन या उस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा पेपर नहीं आने वाला। अगर आ भी गया तो एक ही क्वेश्चन आएगा, तो उस पर अपना पूरा टाइम अभी देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हें सिर्फ ध्यान देना है अपने उन चैप्टर्स पे, अपने उन सिलेबस पे जिसको तुमने अब तक किया है, क्योंकि यार एडवांस के अंदर तुम्हें जितना ज़्यादा सिलेबस करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आते हैं। एडवांस के अंदर तुम्हारे मार्क्स उस चीज़ को ज़्यादा करने से आते हैं जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, लाइक जो तुम कर चुके हो उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाओ, उन कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिवाइज़ करो, जो भी तुम पूरे 2 साल
कर रहे हो और अब भूल चुके हो, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग वाला पार्ट भूल चुके होंगे, कई स्पेशल केसेस भूल चुके होंगे, एक्सेप्शंस भूल चुके होंगे, उन सबको रिवाइज करना स्टार्ट करो। कुछ भी नया पढ़ो मत अभी इस समय यार। और यार एडवांस के लिए जो मैंने टेस्ट सीरीज़ यूज़ करी थी वो एक तो अनअकैडमी की चैम्प्स टेस्ट सीरीज़ थी, जो मतलब मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ थी उस टाइम पे मुझे जो लगी थी। मतलब क्वेश्चन अच्छे होते थे उसके अंदर, कुछ भी हो नया क्वेश्चन देखने को मिलते थे, थोड़ा इनोवेटिव थिंकिंग वाले। और सेकेंडली यार मैंने लास्ट के 2 हफ्ते जब बचे थे तो उसमें से जो एक हफ्ता मतलब लास्ट के वीक से पहले वाला वीक था, जस्ट पहले वाला वीक, उस पूरे वीक में ये गलती करी थी। मतलब गलती तो क्या, मतलब हाँ वैसे अगर देखा जाए तो एक गलती ही थी, लेकिन हाँ बाद में वो चीज़ मेरे लिए फ्रूटफुल साबित हुई थी कि मैंने पूरे 7 दिन कंजिक्यूटिवली रेगुलर 2-2 टेस्ट दिए थे और उसी दिन उस टेस्ट के एनालिसिस भी करता था और फ्रेंड्स के साथ दिए थे। तो उन फ्रेंड्स के साथ उस टेस्ट को एनालाइज करने के बाद डिस्कशन भी करता था कि लाइक अगर किसी और से कोई क्वेश्चन हो गया है और मेरे से ना हुआ हो तो मैं उससे समझ लूँ। तो ये मैंने और मेरे दोस्तों ने 7 कॉन्जिक्यूटिव डेज में किया था। और वो जो टेस्ट हमने दिए थे वो सारे एलन के स्कोर टेस्ट थे। अब एलन के स्कोर टेस्ट जो होते हैं ना यार, वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट टेस्ट सीरीज़ है, मतलब जहाँ तक मैंने देखा है, जितना मैंने एडवांस के टेस्ट देखे हैं उसके बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं। कोई 1-2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत मतलब आउट ऑफ द सिलेबस आए होंगे, और वो आने भी ज़रूरी है क्योंकि यार एडवांस के अंदर कोई सिलेबस फिक्स्ड है नहीं। अगर इस साल कोई नया क्वेश्चन आ जाएगा ना, अगले साल से एडवांस का सिलेबस में वो चीज़ घुस जाएगी, अभी नहीं होगी तो अगले साल घुस जाएगी, ऐसा रहता है एडवांस का सिलेबस। तो यार उस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगती है। अब वो टेस्ट सीरीज़ मैंने ख़रीदी नहीं थी, उसके PDF मेरे को टेलीग्राम पे अपने दोस्तों से मिल गए थे, तो वहाँ से मैंने वो दी थी। तो अगर तुम्हें देना हो तो वो भी ट्राई कर सकते हो, बहुत बढ़िया टेस्ट होते हैं। बाकी यार मैथन गो की टेस्ट सीरीज़ मतलब मेरे को बहुत सारे बंदों ने बताया है, जो इस साल भी जिन्होंने ली हुई है मैथन गो की और पिछले साल भी ली थी, उन्होंने बताया था कि मैथन गो की टेस्ट सीरीज़ भी अच्छी होती है। अब मुझे खुद नहीं पता क्योंकि मैं कमेंट कर नहीं सकता उस पर, क्योंकि मैंने कभी ली नहीं थी मैथन गो की सीरीज़। लेकिन हाँ उसके मैंने जो वो दिया था जो मैथन गो के 1-2 टेस्ट होते हैं वो दिए थे, वो अच्छे खासे थे यार। उसके अंदर उनका एनालिसिस वगैरह भी अच्छा रहता है और टेस्ट के लेवल भी थोड़ा ठीक रहता है, इतना कोई नीचे नहीं होता। तो वो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ तुम लेना हो तो अगर देख लेना एक बार, रिव्यू पढ़ लेना उसके वापस से, अगर लेना हो तो ले सकते हो। बाकी यार और कोई टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैंने खुद तो नहीं ली है, तो मैं बोल नहीं सकता कि बाकी टेस्ट सीरीज़ में कुछ होगा या क्या होगा। अब यार जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स मैंने इस टाइम पे ये लास्ट के मंथ के अंदर जो सबसे ज़्यादा मैंने सोर्स यूटिलाइज़ किया था, जो ओनली सोर्स मैं बोलूँगा यूटिलाइज़ किया था, बाकी अनअकैडमी के जो मेरे टीचर्स थे उनकी क्लासेस तो थी, वो तो बेस था, वो तो रहना ही था। इसके अलावा जो मैं कोई सोर्स बोलूँ कि मैंने कोई बुक नहीं उठाई थी इस समय, सिर्फ एक एडवांस इलस्ट्रेशन फिजिक्स गैलेक्सी की करी थी क्वेश्चंस के लिए, कोई थ्योरी बुक नहीं उठाई थी, कोई कुछ नहीं हुआ था उठाया था, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था इस लास्ट के 1 महीने में। क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो भी मैंने थ्योरी पढ़ रखी है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं, उनको रिवाइज करता रहता। तो जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स मैंने यूज़ किया था इस समय यार, वो था कंपटीशन का कैट्स प्रोग्राम, जो मेरे को परसेंटाइल बेस पे फ्री मिल गया था। 98 परसेंटाइल का कुछ एक बैरियर रहता है, कंपटीशन प्लेटफॉर्म का है। तो उस परसेंटाइल बैरियर की वजह से मुझे वो मिल गया था कि मैं 98 से ज़्यादा थे मेरे। तो जब मैंने वो यूटिलाइज़ किया था तो दिखा था मुझे उसके अंदर कि ऑलमोस्ट 80 या 70% क्वेश्चंस ऐसे कराए थे उसके अंदर टीचर्स ने जो मतलब जेई रेलेवेंट थे और जो मैं नहीं सोच पाता। मैंने जब वो क्वेश्चंस कराते थे मैं साथ में पहले क्वेश्चन सॉल्व करता, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आते हैं तो मैं सॉल्व करता था। तो मेरे से वो क्वेश्चन नहीं हिलते थे, ना मुझे समझ आते थे। मतलब ये चीज़ दिखती थी कि इसमें क्या अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये समझ नहीं आता था कि कैसे अप्लाई होगा। तो वो कैसे अप्लाई करना जो था वो मैंने उस लेक्चर से सीखा था और मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही थे वो लेक्चर्स। तो अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है उतनी परसेंटाइल कि तुम्हारी परसेंटाइल आ चुकी है 98 परसेंटाइल से ऊपर, या पता जो भी उनका इस बार बैरियर है, तो अगर तुम ले सकते हो तो ले लेना। और उसके लेक्चर्स अगर कहीं से इंतज़ाम भी हो सकता है तो देख लेना, बढ़िया होते हैं उसके लेक्चर्स। मतलब वन ऑफ द बेस्ट सोर्स बोलूँगा मैं लास्ट मोमेंट पे। ये क्रैश कोर्स वगैरह से तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो वो एक सोर्स था जो मुझे सबसे बेस्ट लगा था अपनी प्रिपरेशन के एंड टाइम के लिए। बाकी यार एक चीज़ इंपॉर्टेंटली बोलूँगा कि इस समय ना जो भी फालतू की वीडियोस आती हैं यूट्यूब के ऊपर कि ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी, ये कोर्स ले लो, वो टेस्ट सीरीज ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कुछ भी मत देखना, क्योंकि इस समय यार तुम्हारा सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम है। इसको वेस्ट मत करना गलती से भी। अगर ये वेस्ट कर दिया तो बाद में रिग्रेट ही करोगे 1 महीने बाद। तो इस समय तुम्हें पता है जेई का जो बिज़नेस है वो पूरा पीक पे होता है अपना, जो सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स का बिज़नेस होता है वो सबसे ज़्यादा पीक पे चल रहा होता है। तो इस समय उनकी ऑडियंस बन के मत रह जाना। इस समय तुम अपने सिलेबस पे ध्यान दो, अपने जेई एडवांस पे ध्यान दो। 1 महीने बाद देख लेना
अगर अभी इस 1 महीने पूरा फ्रूटफुल तरीके से यूज़ किया, उसके बाद तुम 1 महीने बाद देखोगे जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो सेटिस्फेक्शन होगी, ठीक है, रिग्रेट नहीं होगा। या किसी और टॉपिक पे या कोई और प्रॉब्लम पे वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट डाउन कर देना। मैं रेगुलर वीडियोज़ इसलिए नहीं डालता क्योंकि यार इस समय तुम्हारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ रोज़ वीडियो डाल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि आज मैंने इस टॉपिक पे डाली, आज मैंने उस टॉपिक पे डाली, जो कि सबको पता है मिनिमल उसका बेसिक सोल्यूशन क्या होता है। अगर मेरे से क्वेश्चन नहीं हिल रहे हैं, अगर मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, अगर मेरे से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इसका बेसिक सोल्यूशन एक है कि वो चीज़ करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं होती, कोई चीज़ मेमोराइज़ करने के लिए ट्रिक नहीं होती। मेमोराइज़ नहीं हो रहा है तो उस चीज़ को 10 बार पढ़ो, उस चीज़ को 15 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, एक ना एक बार हो जाएगा रिवाइज, सैचुरेशन आएगा और रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। कोई ट्रिक नहीं होती कि इतना सो लो या इतना दिन में इतनी बार वो करो, इतनी बार खाओ या इतनी बार कुछ भी करो, इससे कभी भी कुछ नहीं होता। जो ये फालतू की ट्रिक्स होती हैं, तुम्हें वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। इस वजह से मैं फालतू की वीडियोस नहीं डालता अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि तुम लोगों का टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट टाइम पे डालता हूँ और जो चीज़ मेरे को लगती है कि हाँ डालनी चाहिए वो डालता हूँ। अगर कुछ तुमने पूछना होगा तो कमेंट डाउन कर देना, उसके ऊपर मैं बना दूँगा।